नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारोर राजस्थान। बुलेटिन में आज बात करेंगे सियासत के बदले सेंटर की। तो इसके साथ ही बताएंगे क्यों खाचरियावास को ईडी ने नोटिस भेजा है। साथ ही बात होगी पाक विस्थापितों की मौत मामले की, जिसको लेकर सीएम ने जांच की बात कही है। तो साथ ही कोरोना पर एक्शन में भी है सरकार। इससे जुड़ी खबर भी आपको बताएंगे आपको सिम वाली साजिश के बारे में और दिखाएंगे जन्माष्टमी की तस्वीरें। बने रहिए हमारे साथ। और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर, मरुधरा में सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट के बीच होगी बातचीत के दौरान केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। जयपुर में तीनों नेताओं के बीच ये अहम बैठक होने जा रही है। कांग्रेस की आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। आज रात तक केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंच सकते हैं। मरुधरा में कांग्रेस की सियासत पटरी पर लौटने लगी है। जैसलमेर के बाद फिर से पिंक सिटी में कांग्रेसी विधायकों ने डेरा डाल दिया है और अब निशाने पर विपक्ष है। पिछले एक महीने की तनातनी और आरोप प्रत्यारोप वाली सियासत के बाद अब फोकस डैमेज कंट्रोल पर है। टला संकट, बदली रणनीति। राजनीति में रोज परिस्थितियां बदलती है, रोज स्थितियां बदलती है। सत्र से पहले विपक्ष पर फूटा ठीकरा। भारतीय जनता पार्टी को न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के अंदर मात खानी पड़ी है। आज षड्यंत्र रचने के बाद सत्य की जीत हुई। बाड़ेबंदी वाली सियासत जारी। अब हमारे पास बहुमत की कोई दिक्कत नहीं है। अभी सब एमएलए फेयरमाउंट जाएंगे। जयपुर से जैसलमेर और फिर जयपुर। वक्त बदला, रणनीति बदली, लेकिन रंग ढंग पुराना है। यानी पिछले एक महीने से चल रही बाड़ेबंदी वाली सियासत के अभी कुछ और वक्त तक जारी रहने के आसार नजर आ रहे हैं। अब हमारे पास बहुमत की कोई दिक्कत नहीं है। अभी सब एमएलए फेयरमाउंट जाएंगे। 14 तारीख को सब फेयरमाउंट से सीधे विधानसभा पहुंचेंगे। किसी भी षड्यंत्र से निपटने के लिए बड़ी रणनीति कांग्रेस की है। किसी भी कीमत पर कोई मौका हम नहीं देना चाहते। मैं इतना कह सकता हूं, कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, कांग्रेस की पूरी तैयारी है। सत्र के ठीक पहले कांग्रेस में तनातनी का दौर खत्म हो चुका है और अब फिर से साथ मिलकर काम करने की बात होने लगी है। हम सब एकजुट रहेंगे और आप देखेंगे कि पूरा देश एकजुट रहेगा। किसी कीमत पर जो मंसूबे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र खत्म करने का, वो कभी पूरा नहीं होने देंगे। 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, जिसे लेकर करीब एक सप्ताह तक जयपुर से दिल्ली तक हाई वोल्टेज सियासी तमाशा चला। लेकिन फिर मुलाकात के बाद बात बनी। तब भी विपक्षी पार्टी बीजेपी निशाने पर थी और जब कांग्रेस का अंदरूनी मामला सुलझ गया तब भी पूरे घमासान का ठीकरा बीजेपी के सिर ही फोड़ा जा रहा है। जिस प्रकार से बीजेपी के लोगों ने षड्यंत्र रचा, आज षड्यंत्र रचने के बाद सत्य की जीत हुई है। मुख्यमंत्री जी ने एक कहा था, सत्य में जीत है, हमेशा सत्य की जीत होती है। बीएसपी के जो पहले थे मजबूती के साथ में कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस के सभी सदस्य हैं और मैं समझता हूँ कहीं दूर से दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास पूरा बहुमत है। सरकार पूरी तरह से अपना काम कर रही है और आगे भी करती रही। लोकतंत्र की विजय हुई है। लोकतंत्र को बचाने के लिए गए थे, लोकतंत्र बच गया और षड्यंत्रकारी हार गए। विधानसभा के अंदर कांग्रेस की जीत रहेगी। अशोक गहलोत जी का झंडा बुलंद रहेगा। बहरहाल कांग्रेस का नाराज खेमा मरुधरा लौट आया है और डैमेज कंट्रोल की बातें दोनों ओर से हो रही हैं। देखिए, अब वो हमारे मुखिया हैं, बुजुर्ग हैं हमारे,
उनके खिलाफ कहना तो कोई मतलब नहीं मेरा नहीं बनता, लेकिन जो भी चीज़ हुई वो अनफॉर्चुनेट हुई। और अब आलाकमान आज कमान आज वो बना देंगे कमेटी 3 वरिष्ठ नेताओं की, और वो निश्चित रूप से तालमेल बैठा देंगे। अब सब राजनीति बंद होकर, और राजस्थान की जनता ने जो हमको वोट दिया, वोट के सम्मान के लिए, आम आदमी के सम्मान के लिए हम काम करें, वो काम हम करेंगे। और मैं आज आपको कह रहा हूं 5 साल तक कांग्रेस की गहलोत सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। हाईकमान की दखलंदाजी के बाद मामला फिलहाल तो सुलझ गया लगता है। अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नाराज विधायकों के शामिल होने की भी उम्मीद है। हालांकि सवाल है कि क्या 1 महीने तक चली तनातनी के दंश क्या मरुधरा की सियासत से तुरंत खत्म हो जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और मरुधरा की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। गहलोत खेमे के विधायकों ने आलाकमान से बातचीत की मांग रखी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला के सामने ये मांग रखी गई है। आलाकमान को इस संबंध में एक मैसेज भी भेजा गया है। मंगलवार को जैसलमेर में विधायकों ने ये मांग उठाई थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आलाकमान से बातचीत करने की मांग रखी है गहलोत खेमे के विधायकों ने, और इस संबंध में एक मैसेज भी आलाकमान को भेजा गया है। दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। दिनेश, कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी मांग है जो अब आलाकमान के सामने उठाना चाह रहा है गहलोत खेमा? और जानकारी मिल रही है कि बात आलाकमान तक पहुंचा दी गई है। बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकल के आई है कि कल होटल में जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे वहां पर, तो वहां विधायकों ने कुछ विरोध जताया था। और आपत्ति यही बात थी कि जो विरोधी खेमा है, पायलट खेमा जो है, उसकी बात सुनी जा रही है, और हम जो सरकार के साथ में तटस्थ थे उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसी बात से उन्होंने आपत्ति जताते हुए जो जो पदाधिकारी ठहरे हुए हैं उनके साथ में ही रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे, उनके सामने ये मांग उठाई कि आलाकमान से हमारी भी बात करवाई जानी चाहिए, क्योंकि कुछ संदेह हैं, कुछ आशंकाएं हैं जाहिर तौर पर, क्योंकि बहुत लोगों ने सपने भी संजोए हुए हैं कि जब वो सरकार के साथ में तटस्थ रहे हैं संकट के समय में, तो उनको उसका कुछ पारितोषिक भी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इसको लेकर कुछ आशंकाएं हैं कि कई पायलट खेमा बहुत ज्यादा भारी तो साबित नहीं हो जाएगा। कई लोगों को जो है दिलासाएं, आश्वासन दिए गए होंगे, क्या अब उन पर खरा उतर पाना मुमकिन होगा पार्टी के लिए? तो ये सब आशंकाएं हैं जिनको लेकर इस तरह की आवाज उठाई गई। और सूचना है कि इसके संबंध में एक मैसेज जो है वो आलाकमान को भेज दिया गया है, और ये संभव है कि गहलोत खेमे के विधायकों की भी आलाकमान से बातचीत करवाई जाए ताकि उनको संतुष्ट किया जा सके। मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि भले ही दोनों खेमे जो है वो साथ आ गए हों आलाकमान की सुलह के बाद में, लेकिन राह जो है एक उस पर चलना जो है स्मूथली चलना वो बेहद मुश्किल होगा और काफी संदेहास्पद भी है ये, क्योंकि अगर जो कमेटी बनाई गई है वो एक कोई सर्वमान्य फॉर्मूला नहीं निकालती है जिससे दोनों खेमे संतुष्ट हो, गहलोत खेमा भी और पायलट खेमा भी, दोनों खेमे जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक स्मूथली चीजों का चलना बेहद मुश्किल होगा। और आशंकाएं जो है वो इसी बात को लेकर है कि क्या वो फॉर्मूला होगा जब तक वो फॉर्मूला सार्वजनिक नहीं हो जाता। और जैसा हम बता रहे हैं कि आज पदाधिकारी जो हैं, आला पदाधिकारी कांग्रेस के वो आने वाले हैं, केसी वेणुगोपाल आने वाले हैं, वो क्या फॉर्मूला लेकर आए हैं, यहाँ पर किस तरीके से समन्वय करवाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात विधानसभा सत्र को लेकर है। फेयरमाउंट में जो है बाड़ेबंदी अब शुरू हो गई है, जैसलमेर से सियासत जो है वो जयपुर में शिफ्ट हो गई है, लेकिन फेयरमाउंट में विधायक आखिर कब तक रहेंगे, ये भी एक संभावना जताई जा रही है कि जब तक विधानसभा का सत्र चलेगा तब तक प्रतिदिन विधायकों को फेयरमाउंट से रोज जो है बसों में ले जाया जाएगा और रोज वापस यहीं पे आकर रखा जाएगा। जब तक सत्र चलेगा वो ये लोग बाड़ेबंदी में ही रहेंगे। दूसरी एक बात ये भी निकल के आ रही है कि हो सकता है कि 14 तारीख को या 17 तारीख को किसी बिल पर वोटिंग करवाने के बाद में जो है उसमें बहुमत साबित हो जाएगा और उसके बाद जो है इनको आजाद कर दिया जाएगा। तो ये अभी पूरी तरीके से चीजें स्पष्ट नहीं है। कल विधायक दल की बैठक भी होने वाली है सीएमआर में, उसमें किस तरह की चर्चा होती है, क्या पायलट खेमा भी उसमें शामिल रहता है नहीं रहता है, क्योंकि अब तो चीजें पटरी पर आ गई हैं तो जाहिर तौर पर पायलट खेमा को बुलाया जाएगा। बाबूलाल जी मेरे से हमारे साथ जुड़ गए, मैं फिर से लौटूंगा। दिनेश, बाबूलाल, ये धागा जो प्रेम का था टूटा फिर जुड़ा, लेकिन जुड़ने पर जो गांठ पड़ गई है, क्या वो गांठ खुलेगी,
खुल जाएगी? क्योंकि विश्वेंद्र सिंह अभी जैसा कह रहे थे कि जो टीम बनाई है उससे बातचीत होगी, उसके बाद साफ होगा। और अब गहलोत खेमे के विधायक कह रहे हैं आला कमान के सामने बात रखने की बात कह रहे हैं, वो एक मैसेज भी भेजा गया है। क्या आपको लग रहा है रहीम का जो प्रेम का जो धागा था वो टूटने के बाद जुड़ा और जो गांठ पड़ी वो सुलझेगी आगे जाकर? जी, और ज्यादा उलझेगी अभी तो लग यही रहा है, क्योंकि गहलोत कैंप के जो विधायक हैं वो भी कह रहे हैं कि जब 19 विधायकों की बात सुनी जा सकती है पार्टी आलाकमान के द्वारा, तो क्यों नहीं 102 विधायकों की बात को अनसुना किया जा सकता है। जिन लोगों ने पार्टी के साथ दगा किया, बगावत की, 1 महीने तक राजस्थान की सरकार को बाड़ों में बंद कर दिया, तो उन लोगों को जब आलाकमान इतनी तवज्जो दे रहा है तो फिर 102 लोगों का क्या होगा? क्या उनके भी सपने नहीं है, वो भी मंत्री बनना चाहते हैं? तो जब पेचअप हो रहा है तो 19 लोगों की सुनी जा रही थी, 102 लोगों की सुनी जानी चाहिए। इस कैंप में यानी गहलोत के कैंप में चिंता इस बात को लेकर है कि सचिन पायलट एक बार आ चुके हैं कांग्रेस के रनवे पर, वो लैंड कर चुके हैं, लैंडिंग उनकी हो गई है, तो अब वो भी चुप रहने वाले नहीं है, क्योंकि पार्टी आलाकमान ने उनको कहा कि आप जाइए, हम आपकी बात को सुनेंगे। पार्टी की जो कमेटी है वो सब तमाम चीजों को वक्त रहते सही कर देगी। लेकिन इस बीच में जो गहलोत कैंप है उनको ये लग रहा है कि उनके हित इससे प्रभावित होंगे और गुटबाजी खत्म नहीं होगी, ये और ज्यादा बढ़ेगी और फिर पायलट का ही मौका दे करके फिर जो है फिर से अपना प्लान सी जो है वो लेकर के आ सकते हैं और फिर बीजेपी के साथ में मिलकर के राजस्थान की सरकार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बात की धारणाएं चल रही हैं। इसका जवाब तो गहलोत और पायलट जब एक साथ बैठे तो मिल पाएगा, लेकिन फिलहाल सबकी इस धुरी में साथ काम करना संभव होगा बाबूलाल? वो दिखा अभी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज अगर सब कुछ सही होता हुआ दिखाई पड़ता आपको तो अशोक गहलोत को अपने विधायकों को लेकर के फेयरमाउंट होटल में नहीं जाना पड़ता, वो भी उनको आजाद कर सकते थे। यानी कि दिखावे में चीजें आपको थोड़ी बहुत ठीक दिख सकती है, लेकिन अभी बहुत लंबी लड़ाई पार्टी के अंदर जो चल रही है वो किस अंजाम तक पहुंचेगी। फिलहाल जो है सरकार के ऊपर खतरा आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आने वाले दिनों में ये संकट टलता हुआ भी आपको दिख नहीं रहा है। अगर आप प्रेक्षक हैं, अगर आप चीजों को ठीक से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो सचिन पायलट यहां पर आए हैं वापस, तो वो फिर यहाँ पर कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं। हालांकि उनको कोई पद फिलहाल मिलता हुआ नहीं दिख रहा, उनके लोगों का एडजस्ट होना पार्टी में, संगठन में बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये लोग खतरा किससे है? अब क्यों होटल में रखा है? क्या अब भी सचिन पायलट से खतरा है गहलोत गुट को? बिल्कुल, देखिए इसका जवाब वही है जो अभी वरिष्ठ सहयोगी बाबूलाल बहल बता रहे थे कि भले ही चीजें सतह पर जो है वो सही लग रही हो कि अब दोनों गुट साथ आ गए हैं और किसी तरह का खतरा नहीं है, लेकिन आशंकाएं, संदेह अब भी बरकरार है। जिस तरह का लगातार, क्योंकि अभी भी जो है वो आमना सामना नहीं हुआ है, जो फॉर्मूला जिसकी बात कही जा रही है वो अभी निकलकर सामने नहीं आया है। आशंकाएं गहलोत खेमे में इस बात को लेकर है कि पायलट खेमा जो आला कमान से जो बात हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पायलट के पास जो पहले से था उससे भी कहीं भारी उनको कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ जो विधायक हैं वो भी कई सारी उम्मीदें लेकर बैठे हैं। और गहलोत खेमे के विधायकों ने तो इस बात तक का विरोध जता दिया था कि अब पायलट खेमे के जो लोग हैं जो असंतुष्ट होकर गए हैं उनको पार्टी में वापस लेना ही नहीं चाहिए। या बाबूलाल, 4 शब्दों में जो आप दीजिए बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया, क्या कुछ हलचल है वहां पर? 4 शब्द। बीजेपी अपना कुनबा संभालने में जुटी है। वसुंधरा राजे दिल्ली से लौट गई हैं और पार्टी के केंद्रीय नेता कल यहां पर आ रहे हैं। विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, उससे ठीक पहले गुलाब चंद कटारिया। चलिए ठीक है, शुक्रिया बाबूलाल, शुक्रिया दिनेश, आपका भी अपडेट आपसे हम तमाम लेते रहेंगे। फिलहाल यहां वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे 11 मौत, अनगिनत सवाल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जोधपुर के देचू में हुए 11 पाक विस्थापितों की मौत के बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे। सीएम ने गंगानी में शोक सभा को संबोधित किया और भरोसा दिलाया कि 11 पाक विस्थापितों की मौत की गहनता से जांच करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम गहलोत ने इस घटना पर दुख जताया। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा
मंत्री हरीश चौधरी, विधायक हीरालाल मेघवाल सहित कई गणमान्य लोगों ने 11 दिवंगत आत्मा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पाक विस्थापित लोगों के लिए कार्य करने वाले हिंदू सिंह सोढ़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। तो मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगा कि इसकी पूरी जांच करवाएंगे। जांच पुलिस कर रही है, आप कहोगे पुलिस करती जाएगी, आप कहोगे नहीं पुलिस नहीं करे और कोई करे, तो मैं इनसे बात कर लूंगा। सच्चाई जानना हमारे ज्यादा महत्व रखता है, जांच कौन करे ये महत्व नहीं रखता, और आप भी यही चाहोगे मेरे ख्याल से, ठीक है ना। बाकी जो आपकी समस्याएं हैं वो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार के हम संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को हम लोग बराबर जब भी मौका लगता है बात कहते रहते हैं। वहीं जोधपुर के देचू में 11 लोगों की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में लक्ष्मी नाम की युवती ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले वीडियो बनाने वाली युवती ने 11 लोगों को जहर का इंजेक्शन देकर मौत की नींद सुला दिया था। ये सभी लोग पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापित थे। लक्ष्मी ने वीडियो में पुलिस और कुछ अन्य लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। उसने वीडियो में कहा है कि उसका परिवार पाक में हो रहे जुल्म से तंग आकर हिंदुस्तान आया था, लेकिन यहां भी उन्हें लोगों ने परेशान किया, जान से मारने की धमकी दी और पुलिसकर्मियों ने इनका जीना दूभर कर दिया। इसलिए ये लोग मौत को गले लगा रहे हैं। नाम लक्ष्मी है। हम पाकिस्तान से जुल्म के कारण तंग होकर सन 2015 में इस देश भारत में आए। जोधपुर में आंगणवा गांव बाबूजी का मंदिर बस्ती में रहने लगे, मगर हम जिस दिन इस देश में आए उसी दिन से कुछ लोगों ने, जो लोग हमसे पहले पाकिस्तान से हमसे पहले आए हुए हैं, उन्होंने गहरी साजिश और प्लान मुताबिक हमारे साथ धोखा और जुल्म करना शुरू कर दिया। हर तरह का हमारे साथ जुल्म किया, हमको हर तरह से टॉर्चर किया। आखिर हमें किडनैप करने की कोशिश की, मारने की कोशिश करी, झूठे केसों में फंसाने की कोशिश करी, हमको तबाह और बर्बाद करने के लिए अपने बहन बेटियों का भी इस्तेमाल किया। हम बचने के लिए जगह जगह पर मदद मांगते रहे, छुपते रहे, भागते रहे। मजबूर होकर मैंने 27/8 सन 2018 में पुलिस कमिश्नर साहब को रिपोर्ट करी, फिर भी हमारे साथ जुल्म बढ़ता रहा। और चलिए अब एक नजर मरुधरा में कोरोना अपडेट की। कोरोना की रिकॉर्ड रफ्तार। मरुधरा में आज 595 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 821 मौतें हो चुकी हैं। अब तक 37,917 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। 14,103 मरीजों का इलाज चल रहा है। आज 519 केस रिकवर हुए हैं। 156 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। कुल केस मरुधरा में अब तक 55,482, जिनमें एक्टिव केस 14,103 है। डिस्चार्ज कर दिया गया है 55,000 में से 37,917 लोगों को। 14,103 अब भी एक्टिव केस हैं। अब तक 821 मरीजों की, कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। और जिले भर के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। जोधपुर में 8,378 सबसे ज्यादा, उसके बाद राजधानी जयपुर 6,700, अलवर में 5,379, पाली में 3,258, कोटा में 3,072, भरतपुर में 3,016, अजमेर में 2,744, बीकानेर में 2,787, बाड़मेर में 1,822, नागौर में 1,801 पॉजिटिव केसेस। वहीं जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक भी की। डीआरडीए हॉल में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर संभाग के तमाम आला अधिकारियों संग सीएम अशोक गहलोत ने बैठक की। इस बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और हरीश चौधरी सहित संभाग के चिकित्सा विभाग और विभिन्न विभागों के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार के कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ किए गए कार्यों को
विश्व भर में सराहना मिली है। खुद केंद्र सरकार की चिकित्सा संबंधी एजेंसियों ने भीलवाड़ा मॉडल को एक रोल मॉडल बताया। प्रदेशवासियों ने मिलकर लड़ा है, वो एक मिसाल बन गया देश के अंदर। पूरे मुल्क में राजस्थान की चर्चा हो रही है, क्योंकि जो भीलवाड़ा मॉडल बना वो भी राजस्थान सरकार ने नहीं बनाया था। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से वहाँ के अधिकारियों ने खुद ने कहना शुरू किया कि भीलवाड़ा में जो कंटेनमेंट किया गया, कर्फ्यू लगाया गया टाइम पर, और हर घर का सर्वे किया गया, स्क्रीनिंग की गई हर व्यक्ति की। 14,000 लोग आए स्क्रीनिंग के अंदर, सिम्टम दिखे कुछ खांसी जुकाम के, इलाज शुरू हो गया। और कंटेनमेंट के अलावा जो क्वारंटाइन किया गया, होम क्वारंटाइन बड़े रूप में किया गया, संस्थागत क्वारंटाइन किया गया, तमाम तरह से ऐसा मैनेजमेंट हुआ जिसकी तारीफ सभी को हुई। वो मॉडल बन गया पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए। और हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले कुछ नहीं था। टेस्टिंग के लिए भी पुणे दिल्ली भेजते थे सैंपल। आज करीब लगभग 50,000 के लगभग हम पहुँचने वाले हैं पर डे टेस्टिंग के लिए। हमने बल्कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों को जो हमारे पड़ोस के अंदर है, उन सबको हमने रिक्वेस्ट की है चीफ मिनिस्टरों को, अगर आपको आवश्यकता हो तो राजस्थान यहाँ पर 5,000 टेस्ट हम फ्री करेंगे। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे पानी के लिए सुपर फाइट। This news is co-powered by Policy Bazaar.